थर्ड यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? थर्ड यूनिट, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। थर्ड नहीं, सेकेंड यूनिट है। थर्ड तो चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड यूनिट, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस एंड लिक्विफिकेशन। गैसों के लिक्विफिकेशन के, गैसों के द्रवीकरण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आगे इसके आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है? तो पहला इसमें हेडिंग है फ्री पाथ, कि फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ यानी मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होता है? और गैस में पढ़ रहे हैं मुक्त पथ, यानी गैसों से लेना देना होगा। तो गैसों के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स से ही कुछ लेना। फ्री पाथ पढ़े हुए हैं हम लोग केमिस्ट्री में। गैसों का जब वो ठोस एवं गैस का द्रवीकरण या जो भी था, ठोस अवस्था वाला चैप्टर उसमें था। फिर से आ गया है तो फिर से पढ़ते हैं। फ्री पाथ, हेडिंग है फ्री पाथ। तो गैस के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। गैस के कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्रम टू क्रम आएंगे, यानी कि सीरियल नंबर। जस्ट उसके बाद ये जूम करके दिखा रहे हैं, ये पास पास होंगे। ये दूरी लैम्डा, इसी लैम्डा को हम कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। अब डेफिनेशन देखिए क्या बनेगा। गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं टू मॉलिक्यूल्स, उनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो क्रमागत अणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फ्री पाथ। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स इज नोन एज फ्री पाथ। तो डिस्टेंस बिटवीन two consecutive molecules is known as free path, is known as कौन सा पाथ? फ्री पाथ, यानी मुक्त पथ। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है। इसके तीन डेफिनेशन है, तीनों आ सकती हैं। और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स दे दे और उसके बाद पूछे क्या होता है। हो सकता है इसके आगे वाला जो डेफिनेशन बना रहा वो उससे आ जाए। तो एक गैस कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर। एक कंटेनर लिया, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रम से, ये है। अब क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल से कोलिजन करने वाले हैं। कोलिजन यानी कि टक्कर, संघट्य करने वाले हैं। ये हो गया लैम्डा 1, ये हो गया लैम्डा 2, ये हो गया लैम्डा 3, ये हो गया लैम्डा 4, ये हो गया लैम्डा 5, ये हो गया लैम्डा 6, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। क्या करने वाले हैं? संघट्य, यानी कि कोलिजन करने वाले हैं। यानी कि फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या बनती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, यानी क्रमागत संघट्य। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ, इज नोन एज फ्री पाथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव collision is known as free path, अब एक और डेफिनेशन है इसकी। जैसे कि हम अपने एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में, जो हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि गैसों की लेयर्स होती हैं। जैसे कि एक लेयर से यहाँ पर, एक लेयर से यहाँ पर, एक लेयर से यहाँ पर, एक लेयर से यहाँ पर। तो मान लीजिए दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ले लिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव
लेयर्स ले लिया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्री पाथ कहलाएगी। इनके बीच की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जो है इनके बीच की, वो क्या कहलाएगी? फ्री पाथ। यानी कि टू, अगर हम ले लें, एक ये है, एक ये लेयर, कितने लेयर? टू लेयर्स ले लिया, इसमें गैसेस है, इनकी जो बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? फ्री पाथ। यानी लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive gas layer, two consecutive gas layers is known as free path, is known as free path, is known as free path। ये फ्री पाथ की डेफिनेशंस हो गई, डिफाइन करने का क्या है। और आ भी सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स में, सिर्फ इतना दे दिया जाए और इसके पूछा जाए और दे दिया जाए फ्री पाथ, अलग अलग वे से कुछ भी दिया जा सकता है। आगे हम बता रहे हैं कि अगर n अणु हो, अगर इसके अंदर n अणु हो, तब उसमें टक्कर भी तो n संख्याओं में होगी, तो उन n संख्याओं के लिए हमारा फ्री पाथ कितना आएगा? n फ्री पाथ आएगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डैश 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 लैम्डा n। यानी कि n मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा फ्री पाथ n टाइम्स तक आएगा, n मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री पाथ n टाइम्स तक आएगा। देखते हैं, देखना क्या है, दिखाते हैं। n मॉलिक्यूल्स के लिए, n मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर n मॉलिक्यूल्स लैम्डा 1 फ्री पाथ, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डैश 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 लैम्डा n। ये हो गया फ्री पाथ। अगर हम क्या है, इसका मीन फ्री पाथ निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? इनमें n मॉलिक्यूल्स है, n है, इन सभी नंबर्स को काउंट करें, मतलब इन सभी को प्लस करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें, तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। मीन फ्री पाथ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 डैश 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 लैम्डा n डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n नंबर्स, डिवाइड बाय कैपिटल N नंबर्स। अब इसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, ये जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा n जो है, इसको निकालना है। निकालना क्या है इसमें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू बराबर होती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस डैश 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 लैम्डा n इक्वल्स टू मीन वेलोसिटी इनटू में t। मीन वेलोसिटी तो सभी जानते होंगे, √8 kT अपॉन में m पाई, √8 kT अपॉन में m पाई। ये है इसका, ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा 4 प्लस डैश 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 लैम्डा n v बार इनटू t, यानी मीन वेलोसिटी इनटू में टाइम। टाइम अगर 1 सेकंड रखते हैं, फॉर 1 सेकंड के लिए, फॉर 1 सेकंड लैम्डा n इक्वल्स टू v बार, सिर्फ v बार। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इस मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, v बार इक्वल्स टू होता है √8 kT अपॉन में m पाई। ठीक, अब अगर हम मेन फ्री पाथ का वैल्यू लिखें, मेन फ्री पाथ को ये उठा के यहाँ पर रखें, और ये सब पता है ना कि क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक T टाइम, m क्या होता है, मास ऑफ ईच गैसेस एक गैस मॉलिक्यूल्स, पाई का पाई वैल्यू होती है उसकी। तो अब यहाँ मीन फ्री पाथ
लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा, वी बार इंटू में टी अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टी अगर 1 सेकेंड है तो इसको एक और फॉर्मूला बनेगा इसका कि लैम्डा इक्वल्स टू वी बार अपॉन में एन, वी बार अपॉन में एन। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन फ्री पाथ, ये तो इसका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। इसको हल करने के बाद इसको पूरा जो मीन वेलोसिटी रख दिया, टाइम 1 सेकंड रख दिया, एन का मान रख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगाया है। जब इन सभी का मान रख दिया तब इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए। अब प्रूफ तो करा नहीं सकते हैं, सीधे वैल्यूज लिखवा रहे हैं ताकि याद हो जाए और हम वहां पर टिक लगा सके, इतना टाइम भी नहीं है। तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन पाई डी स्क्वायर एन। एन क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, डेंसिटी है। इसको कैसे, एन अपॉन वी होता है, हाँ एन अपॉन वी होता है। क्या होता है, एन अपॉन वी। एन जो होता है एन जो होता है एन अपॉन वी होता है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो एन बराबर एन अपॉन में वी, ये होता है टोटल। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ गैस यानी रो बराबर होता है मास ऑफ गैस, गैस का मास। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है, रो होती है, और मास होता है अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। एक फॉर्मूला और निकल के आएगा डेंसिटी से। डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, रो इक्वल्स टू एम अपॉन में वी, एम अपॉन में वी, मास ऑफ गैस अपॉन में वी। लेकिन मास, ये मास जो है तब आएगा जब यहाँ पर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो मास है हमारा, पहले देख लीजिए, डेंसिटी जो है रो, उसके लिए मास ऑफ डेंसिटी यानी कि पूरा मास जो होता है वो होता है पूरा मास m और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल मास चाहिए ना गैस के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn अपॉन में वॉल्यूम, mn अपॉन में वॉल्यूम। n अपॉन v क्या होता है, n होता है। n अपॉन v क्या होता है, n होता है। n अपॉन v n होता है, दिख रहा है ना, n अपॉन v n होता है। तो हम रो इक्वल्स टू उससे लिखते हैं तो m n, n क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू रो अपॉन में m, रो अपॉन में m। अब यहाँ से n की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट से हम मान क्या करते हैं, इसका मान इस वाली वैल्यू में रख देते हैं। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो बाई एम। तो इसको टोटल लिख सकते हैं कि m अपॉन में अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो। तो एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, और एक फॉर्मूला ये है ही, एक फॉर्मूला ये है ही। तो दोनों फॉर्मूला दिया जा सकता है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा जाए और उसमें पूछ लिया जाए ऑप्शंस में, ये वाला हो तो ये वाला टिक लगा के आएंगे, ये वाला होगा तो ये वाला टिक लगा के आएंगे, इसलिए फॉर्मूले लाने। अब होता है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर पूछा जाए कि लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल
1/n, और यहाँ पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? 1/ρ। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हो गया, मीन फ्री पाथ भी आ गया पूरा पूरा, दोनों फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और आएगा मीन फ्री पाथ का, वो फॉर्मूला होगा kt अपॉन में √2 पाई d स्क्वायर अपॉन में p। ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूला लिखा रहे हैं, लर्न कैसे करें, तो जब अगर 4-5 बार अगर पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ऑप्शंस में आएगा, ये तो है नहीं कि वहां पर लिखना है, जाकर ऑप्शंस में आएगा तो ध्यान आएगा कि हाँ इसका ये फॉर्मूला था तो टिक लगा देंगे। ऐसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, इतना वक्त ही नहीं है कि प्रूव करें। प्रूविंग भी तो बहुत सारी हो जाएंगे तो वो भी तो याद ही करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला एक और आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू kt अपॉन में √2 पाई d स्क्वायर p। p प्रेशर है, k क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक, t क्या है टेम्परेचर, t क्या है टेम्परेचर। ये मीन फ्री पाथ के 3 फॉर्मूले आ गए, तीनों फॉर्मूले में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है और टिक लगाया जा सकता है। और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो कैसे, लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, और लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p के। यहाँ पर दो चीजें प्रोपोर्शनल दिख रही हैं, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये मेन फ्री पाथ हो गया। मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ गैसेस। उसके बारे में बताएंगे, 3-4 चीजें हैं, 3-4 पार्ट है उसके, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस के, और उसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा है। अगर ज्यादा थ्योरी होगी तो लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ लेक्चर दे देंगे। थ्योरी तो भाई रेडिएशन वाले में भी थ्योरी ही है, अब जैसे ही फंडामेंटल आता है तो उसमें जाके प्रूविंग आएगी, तब जाके थोड़ा मजा आएगा। थ्योरी अभी थर्मोडायनेमिक्स चल ही रहा, वो भी खत्म होने में कम से कम 5-6 दिन तो उसमें भी लगेगा अगर देखा जाए तो बड़ा है वो, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं।